टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसमें से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं वो लोग। पहला हमने टॉपिक कवर किया, दैट वाज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पहले हम लोग वो समझेंगे। इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड्स टू द पीपल हु गिव अस लोन। अब अगर हम कंपनी हैं और कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो हम एज अ कंपनी सोचेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला कि एज अ कंपनी आपको सोचना है। इफ यू थिंक लाइक अ कंपनी तो आप इसका अकाउंटिंग प्रॉपर कर पाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज व्हाट, आप कंपनी हो, आप पब्लिक से क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years यू आर टेकिंग लोन। तो उस लोन के बदले आपको कुछ उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और लोन का रिवॉर्ड यू नो इट इज इंटरेस्ट। सो बेसिकली व्हेन यू इश्यू डिबेंचर्स, आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो पब्लिक को, उनसे पैसा ले रहे हो, तो उसके बदले यू हैव टू पे व्हाट, इंटरेस्ट एज द रिवॉर्ड, जो भी उन्होंने पैसा दिया उसका। और एक लाइफ खत्म होने के बाद 10 साल 15 साल जो भी है रिडम्पशन पीरियड, वो खत्म होने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी वापस देना पड़ेगा। प्रिंसिपल आप कैसे देगा, यू कैन रिडीम इट एट पार और प्रीमियम। अपन ने देखा कैसे रिडम्पशन हो सकता है, वो पैसा वापस कैसे दे सकते हो, या तो पार जितना उन्होंने दिया उतना, या तो प्रीमियम। लेकिन जो 15 साल 20 साल आप पैसा यूज करोगे, उनका पैसा यूज कर रहे हो आप अपने बिजनेस में, तो उसके बदले आप उनको क्या देने वाले हो, उसके बदले आप उनको क्या दोगे, इंटरेस्ट। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ जब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अकाउंटिंग होगी, सो आपको कैसे करना है वो ध्यान से समझना है। और एक बार आपको इसमें भी बेसिकली अकाउंटिंग के लिए जर्नल एंट्रीज है, तो जर्नल एंट्री अगर आपको ध्यान में आया तो ईजी लगेगा। सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कभी भी कैलकुलेशन होगा तो कोई कंपनी क्या करती है, साल में एक बार इंटरेस्ट देती है, कोई कंपनी साल में 2 बार भी इंटरेस्ट देती है। मतलब आइदर इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली और कंप्लीटली 1 ईयर का, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देंगे, 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देंगे, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, सपोज आपका जो ईयर स्टार्टिंग है वो कौन सा स्टार्टिंग होता है, 1/4, ईयर स्टार्ट्स ऑन 1/4, राइट, एंड एंड्स ऑन, बोलो, 31 मार्च पे एंड होता है, राइट है क्या। अब कोई कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन इंटरेस्ट 6-6 महीने में दे रही है। 6-6 महीने उन लोगों का होता है, एक वो लोग देते हैं दिसंबर में और एक देते हैं जून में। समझो जरा मेरी बात को, कब कब इंटरेस्ट देते हैं, दिसंबर और जून, 6 महीने का गैप है कि नहीं है। अगर दिसंबर में इंटरेस्ट देंगे और जून में इंटरेस्ट देंगे तो उसमें 6 महीने का गैप है कि नहीं है, 6 months ना, आप गिनो। लेकिन वो हमारे ईयर एंडिंग से मैच नहीं होता है। हमारा ईयर यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे एंड होता है, और हम लोग इंटरेस्ट कब कब दे रहे हैं, दिसंबर मतलब यहां पे, इसके पहले मतलब यहां पे, दिसंबर मतलब 31/12, और एक बार इंटरेस्ट कब दे रहे हैं, ये साल खत्म होने के बाद कभी, जून मतलब 30/6। इसका मतलब जब हम इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करोगे आप, या फिर 30/6 यहां पे भी आएगा ना, 30/6 यहां पे भी आएगा, तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, यहां पे जब आप आओगे तो 3 महीने हुए रहेंगे। एक बार इंटरेस्ट मिल गया होगा आपको, फिर ये 6 महीने का इंटरेस्ट यहां मिला, फिर यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, 30 जून को मिलने वाला है अगले साल में। लेकिन आपको 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज करने होते हैं तो कितने महीने हुए रहते हैं, 3 ही महीने हुए हैं। तो क्या 3 महीने में आपको कंपनी इंटरेस्ट देगा, कितने महीने में बोला उन्होंने, 6 महीने। तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 महीने का आपको इंटरेस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट एज एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट पेड। हाँ, क्या ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं किया क्योंकि 6 महीने में पे करना है। सो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है, इट विल बी शोन ऑन द हेड करंट लायबिलिटीज। आपने हेडिंग सब हेडिंग पढ़ा है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेडिंग सब हेडिंग होता है, उसमें हेडिंग सब हेडिंग में आपने पढ़ा है करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर क्या क्या आता है, एवरीथिंग, ट्रेड पेबल, जितने भी अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है, इसको एक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे। एक्रूड का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी। ईयर एंड हो गया लेकिन 3 महीने का हम पे करना बाकी है, लेकिन पे नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि पे करने का डेट कभी है, 30 जून। सो इट इज एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो इसको रिकॉर्ड कहां करेंगे सर, इसको रिकॉर्ड करेंगे करंट लायबिलिटीज हेडिंग, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में जाके लिखना है आपको। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल केस के इंटरेस्ट एक्रूड अगर आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड वेयर, कहां लिखना पड़ेगा,
करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा. नाउ हम लोग मेन अकाउंटिंग पे जाते हैं अभी. फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, नाउ whenever there is interest on debentures you pay to debenture holders, 6 महीने में आपको पे करना पड़ेगा. सो जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, सो सबसे पहले इंटरेस्ट पे करने के पहले यू हैव टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. यानी आपको इंटरेस्ट उनको देना है तो पहले आपके बुक्स में रिकॉर्ड करो कितना इंटरेस्ट देना है. सो दैट इज कॉल्ड इज रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. तो आप क्या करोगे, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट ड्यू है उसको रिकॉर्ड करना है. अब वापस से मैंने बोला एंट्री रट्टा नहीं मारना है. पहली बात, आप एंट्री रट्टा मारोगे भूल जाओगे. अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, टेल मी वन थिंग, दिस इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग टू डिबेंचर होल्डर इज व्हाट फॉर द कंपनी. क्या है, एक्सपेंस है ना, यू हैव टू पे. इट इज फाइनेंस कॉस्ट. अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, अगर कैश फ्लो याद है आपको तो कैश फ्लो या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर अपन ने पढ़ा होगा, रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज योर फाइनेंस कॉस्ट. एंड फाइनेंस कॉस्ट मतलब एक्सपेंस. क्या है वो, एक्सपेंस. सो इफ यू रिकॉर्ड एनी एक्सपेंस, व्हाट विल हैपन, एक्सपेंस विल इंक्रीज. एक्सपेंस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा. सो आई विल राइट क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कुछ भी लिख सकते हो आप. सो आई विल राइट इंटरेस्ट ऑन क्या, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. बराबर है क्या, कितना भी इंटरेस्ट हो सकता है वो कैलकुलेट करेंगे हम. और एक चीज हम हमेशा याद रखने का है, जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्या, face value. Remember that thing. Interest is always calculated on which value? You know what is the face value? Face value अपने को बचपन से मालूम है क्या होता है, कल भी पढ़ा था हम लोग ने. So interest is always calculated on which value? Face value पे interest हमेशा calculate करना होता है. ठीक है. Now अगर हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स रिकॉर्ड किया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट. वो टेक्स्ट बुक में कभी डिवेंचर इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखते हैं, उससे मतलब नहीं अपने को. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट, राइट. नाउ टेल मी, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है वो आप किसको पे करने वाले हो, क्रेडिटर्स. हु आर द क्रेडिटर्स, उनका नाम डिवेंचर होल्डर्स. करेक्ट है क्या. सो अगर आप ये इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे करने वाले, तो आपके लिए डिवेंचर होल्डर लाइबिलिटी बन रहे हैं, बिकॉज यू नीड टू पे देम. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा टू डिवेंचर होल्डर्स. क्या लिखना पड़ेगा, टू डिवेंचर होल्डर्स. क्यों डिवेंचर होल्डर्स लिखा मैंने, क्योंकि जैसे ही आपने इंटरेस्ट देने की बात की आपके लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन सामने एक आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई, क्योंकि यू हैव टू पे देम. पे नहीं किया अभी, यू हैव टू पे देम, आपने रिकॉर्ड कर लिया. तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डिवेंचर होल्डर. सो लाइबिलिटी क्रिएट हो तो क्रेडिट करोगे. एंड वन थिंग मोर इंपॉर्टेंटली इज, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो डिवेंचर होल्डर को पे करते हो. साथ में ये जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो डिवेंचर होल्डर के लिए इनकम है, हमारे लिए फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन डिवेंचर होल्डर के लिए क्या है. तो ऑन दैट इनकम दे हैव टू पे टैक्स. हु, डिवेंचर होल्डर हैव टू पे. बट अगर उनको मिल गया पैसा तो वो टैक्स नहीं भरेंगे. ये किसको मालूम है, गवर्नमेंट को. पप्पा को मालूम है कि इनको पैसा मिला तो ये पैसा खर्चा करेंगे टैक्स भरने वाले. तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया कॉल्ड एज TDS. क्या बोला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. क्या बोला, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ये फुल फॉर्म है खाली, मतलब नहीं है. TDS मतलब फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सो नाउ व्हाट गवर्नमेंट टोल्ड कि ऐसे बहुत सारे लोगों को इनकम आती रहेगी, वो लोग टैक्स भरते नहीं है. So what you do company, you deduct that tax from the amount payable to them and directly pay to us. अंग्रेजी क्या बोला मैंने, क्या बोला, आप टैक्स कलेक्ट कर लो हमारे बिहाफ पे और डायरेक्ट हमको दे दो. कौन बोला ऐसा, गवर्नमेंट बोला. किसको, कंपनी को. क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा पैसा मैंने डिवेंचर होल्डर को दे दिया तो वो टैक्स भरने वाले नहीं है. तो आप क्या करो, आप जो भी टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लो, अपने पास रखो और बाद में हमको दे दो. और इसको क्या बोला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आपकी इनकम की सोर्स आ रही है वही टैक्स काट के रख लो.
अभी कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम क्या है मुझे बताइए? डिवेंचर्स, कंपनी ना, ये जो डिवेंचर को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? कंपनी से मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने उनको डिवेंचर्स दिए तो उसमें से वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम? कंपनी. अरे आप, अगर आप डिवेंचर्स लेते हो मेरे से, मैं कंपनी हूं, तो आपकी इनकम का सोर्स कौन है? मैं हूं. तो जहां से इनकम का सोर्स निकल रहा है वहीं टैक्स कट जाएगा, तो आप टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते. आपको टैक्स भरना ही है, मतलब आपको भरना नहीं है, कंपनी भर देगी. और क्या होता है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिविजुअली आपको टैप करने जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा. अभी इतने सारे डिवेंचर होल्डर है एक कंपनी के अंदर, कंपनी लिमिटेड इन नंबर्स, बट द पीपल हु आर डिवेंचर होल्डर आर लार्ज इन नंबर्स. उनको कैप्चर करने में बहुत टाइम लगेगा, कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है. इससे अच्छा कंपनी क्या करती है, सीधा सोर्स, कहां है इनकम का सोर्स, वहां पहुंच जाओ और वहीं रेगुलेशन डाल दो कि आपको टैक्स कट करके उनको पैसा देना है. आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को सैलरी वैलरी मिलता है तो कट कुट के इतना मिलता है, ऐसा बोलते हैं क्या? तो क्या कटता कुटता क्या है? यही कटता कुटता है, टीडीएस कटता है. क्यों? क्योंकि टीडीएस नहीं काटेंगे तो ये लोग जिसको भी सैलरी आ रही है वो टैक्स भरेंगे मालूम नहीं, और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा. प्रॉब्लम वहां पे. तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसको कंट्रोल करना इजी है. क्या आप पेमेंट करने से पहले क्या काट लो, कहां से काट लो? जो सोर्स है, कंपनी इज द सोर्स, यू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम देयर ओनली एंड यू डिडक्ट, कीप इट विद योरसेल्फ एंड ट्रीट इट एज अ लायबिलिटी. जब हम लेने आएंगे तब हमको पे कर देना. मतलब क्या, एक और आपकी लायबिलिटी बनेगी, दैट इज टीडीएस पेएबल. क्या बनेगी? मतलब जो इंटरेस्ट, सपोज इंटरेस्ट इज 100 रुपीज, कैलकुलेशन करेंगे हम बाद में, इंटरेस्ट इज 100, उसमें से 10% टीडीएस है. कितना? 10%. मतलब जो पब्लिक को इनकम हो रही है वो 100 रुपीज हो रही है, करेक्ट है? उसमें से 10 रुपया किसको जाना चाहिए? गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट बोल के रहे कंपनी को, तुम 10 रुपया काट के अपने पास रख लेना, हम जब आएंगे तब हमको दे देना. तो 10 रुपया काट लिया, मतलब टीडीएस कितना हो गया? 10%, 10 रुपीज. तो डिवेंचर होल्डर को कितना पे करेंगे हम? 90. अब ये जो 10 रुपया उन्होंने काट के रखा है, ये कंपनी की इनकम नहीं है, कंपनी के लिए अभी भी ये लायबिलिटी है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब आएगा तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी विल पे टू गवर्नमेंट. आर यू गेटिंग इट? व्हाट द कॉन्सेप्ट इज? दिस इज टीडीएस पेबल. समझा तुमको? एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कंपनी के लिए एक्सपेंस डेबिट, टू डिवेंचर होल्डर लायबिलिटी पे करना है, और टीडीएस पेबल वो कंपनी पे करेगी किसको? गवर्नमेंट को, एट सोर्स. दैट इज टीडीएस. समझा तुमको क्या बोल रहा हूं मैं? मालूम पड़ा पक्का? ये एंट्री सबको याद रहेगा. कैसे एंट्री बनी? तो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स. नाउ सेकेंड इज व्हाट यू विल डू, यू विल पे द टैक्स फर्स्ट. आप क्या पे करोगे? टैक्स भी पे करोगे और डिवेंचर होल्डर को भी पे करोगे. तो क्या करेंगे हम लोग? फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस पे करेंगे तो क्या होगा मेरे को बताओ? टीडीएस पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी. लायबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे? डेबिट. तो मैं लिखूंगा यहां पे टीडीएस, बोलो, पेएबल अकाउंट, डेबिट. और पैसा जाएगा आपके पास से, बैंक का बैलेंस कम होगा तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट. आर यू गेटिंग इट? क्या करें? यही अमाउंट इधर आ जाएगा. बस यही अमाउंट आपको ध्यान में रखना है. मालूम पड़ रहा है तुमको क्या बोल रहा हूं मैं? फिर उसके बाद यू विल पे टू डिवेंचर होल्डर्स. इसमें कंबाइन एंट्री भी मार सकते थे आप. कैसे? ये दोनों को डेबिट करके टू बैंक लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग करेंगे तो भी चलेगा. फॉर किसको पेमेंट कर रहे हैं अभी? फॉर पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स. बोलो एंट्री. लायबिलिटी आपकी कम होगी ना, तो एंट्री विल बी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू वापस बैंक. सो एंट्री विल बी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या? डेबिट. और क्या आएगा नीचे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है. आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया सबको? दिस इज हाउ यू विल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. इफ यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एंट्री विल बी डिवेंचर इज योर एक्सपेंस, कंपनी का एक्सपेंस, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. किसको पे करना है? ये डिवेंचर होल्डर. तो डिवेंचर होल्डर लायबिलिटी बनेंगे तो टू डिवेंचर होल्डर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ टीडीएस यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट, व्हिच यू हैव टू कीप असाइड नाउ एंड देन पे. सो नाउ इट इज लायबिलिटी. तो टू TDS pay. Now you will pay both the amounts, that is TDS as well as debenture holder. तो TDS पे करोगे तो TDS to bank and debenture holder को पे करोगे तो debenture holder to bank. It is very simple. आपको और अमाउंट फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी. डिवेंचर होल्डर के सामने जो अमाउंट होगा इसमें आएगा, TDS के सामने जो अमाउंट होगा इसमें आएगा.
आर यू गेटिंग इट? एकदम सिंपल लॉजिक है. नाउ at the end of the year what you will do, you have to transfer this interest on debentures to statement of profit and loss. उसको फाइनेंस कॉस्ट में डालना पड़ेगा ना. आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा. तो आपको ये जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो फाइनेंस कॉस्ट में पुट करना पड़ेगा, मतलब पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा. पीएनएल में डेबिट करने का मतलब अगर आप टी फॉर्मेट लेते हो और पीएनएल में डेबिट करते हो, ये पीएनएल में डेबिट करोगे तो यहां लिखना पड़ेगा. क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. सो द एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ये आप उधर भेज दोगे. आर यू गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सो लास्ट एंट्री विल बी फोर्थ फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू किधर? पीएनएल. सो एंट्री विल बी, बोलो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन. और यू राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पीएनएल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. समझ में आया तुमको? सिर्फ ये वाला अमाउंट आना चाहिए, इधर से ये वाला मिल जाएगा, इधर से ये वाला मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला अमाउंट इधर है ऑलरेडी. नाउ द थिंग विल बी, यू हैव टू रिपीट दिस एंट्री 2 times in a year. Why? 6 monthly. इंटरेस्ट कितने बार पे करने वाला है? 6 महीने में. 6 महीने में पे करेगा और साल भर का सम होएगा, तो ये एंट्री कितनी बार पलटी होगी? 2 बार. खाली ये वाली एंट्री लास्ट में आएगी, क्योंकि पीएनएल कभी बनता है? ईयर एंड में पीएनएल बनता है. अगर ईयर एंड में पीएनएल बनता है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? लास्ट में एक एंट्री मारनी पड़ेगी. बाकी ये एंट्रीज क्या है? 1 2 3 क्या करना पड़ेगा? 2 बार रिपीट करना पड़ेगा अगर साल भर का सम है तो. आर यू गेटिंग इट? क्या बोल रहा हूं मैं आपको? सबको समझ रहा है? पक्का 100%. तो पहला एंट्री बोलो, साथ में बोलना है मेरे साथ. पहला फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्या? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. 2 किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर. और 2 टीडीएस पे. नाउ यू पे टीडीएस टू बैंक. नाउ यू पे डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंड ट्रांसफर टू पीएनएल. यू हैव टू रिमेंबर दिस, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. आर यू गेटिंग इट? सबको समझा क्या? वेरी सिंपल. हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ एंट्रीज याद करना है. और 1-2 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, या 4 मार्क का भी आ सकता है. अगर अभी जैसे पूरे साल का बोला तो कितनी एंट्री हो जाएगी? 3 3 6 7 एंट्रीज. लेकिन याद रहेगी तो वो आएगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग. और तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारा बहुत खतरनाक दिमाग है, रट्टा मारते हो. और रट्टा मारने के बाद जैसे एग्जाम में पहुंचते हो भूल जाते हो. अरे डेबिट में क्या आएगा यार, शिट, ये याद आ जाए ना बस हो जाएगा यार. एक ही चीज याद आना चाहिए मेरे को, एक लाइन, खाली एक वर्ड कोई बता दे मुझे सब कुछ आ जाएगा. तो तुम रट्टा मार के जाओगे तो ऐसे होने वाला है. समझा तुमको क्या करने का है? चलो लिखो.